सोचिए अगर धरती का कोई जुड़वां हो, एक ऐसा जुड़वां जो बाद में उसका सबसे बड़ा दुश्मन बन जाए। वीनस यानी शुक्र ग्रह की कहानी कुछ कुछ ऐसी ही है। एक जमाना था जब इसे धरती की बहन माना जाता था, लेकिन आज आज एक दहकती हुई भट्ठी है। तो सवाल ये उठता है कि आखिर हमारी इस बहन के साथ हुआ क्या। वीनस को अक्सर धरती की बहन कहा जाता है, और ऐसा क्यों है ये समझना बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है। जब हम इन दोनों को देखते हैं तो इनका साइज, इनकी बनावट मतलब कमाल की सिमिलैरिटी है। दोनों ही सिलिकेट चट्टानों और लोहे के कोर से बने हैं। और पता है, इसी वजह से एक वक्त पर साइंटिस्ट्स को लगता था कि ये दोनों ग्रह एकदम जुड़वा हैं। लेकिन मजे की बात यह है कि वीनस को लेकर हमारी सोच हमेशा से इतनी डरावनी नहीं थी। एक वक्त था जब इसे एक जन्नत की तरह देखा जाता था, एक संभावित स्वर्ग। पर जब हमारी पहली रोबोटिक मशीनों ने इसके घने बादलों के पार झांका, तो जो सच सामने आया वो किसी बुरे सपने से कम नहीं था। मतलब जरा सोचिए, शुरू शुरू में साइंटिस्ट्स को क्या लगता था? उन्हें लगता था कि वीनस के इन घने मोटे बादलों के नीचे एक ऐसी दुनिया छुपी हो सकती हो जो बिल्कुल धरती जैसी हो। शायद शायद वहां जीवन भी हो। ये एक बहुत ही एक आकर्षक ख्याल था, एक और धरती मिलने की उम्मीद। लेकिन फिर आया 1960s और 70s का दौर, जब हमारे पहले स्पेस प्रोब्स ने वीनस के उस घने एटमॉस्फेयर में एंट्री की, तो वो जन्नत वाली तस्वीर हमेशा हमेशा के लिए टूटकर बिखर गई। जो डेटा वहां से वापस आया वो किसी की भी सोच से कहीं ज्यादा भयानक था। तो आखिर उन बादलों के नीचे मिला क्या? चलिए अब जरा और करीब से देखते हैं हमारे सोलर सिस्टम के इस सबसे खतरनाक ग्रह को, और समझते हैं कि इसकी कहानी हमारे लिए इतनी जरूरी क्यों है। सबसे पहले तो बात करते हैं गर्मी की। वीनस की सतह पर टेम्परेचर 480 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच जाता है। ये कितना है? अरे घर के ओवन के मैक्सिमम टेम्परेचर से भी डबल। इतना ज्यादा गर्म कि वहां लेड यानी सीसा भी पिघल जाता है, और कोई भी स्पेसक्राफ्ट वहां जाए तो मिनटों में राख हो जाए। अब जरा प्रेशर की बात करते हैं। वीनस पर जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर है वो धरती से 90 गुना ज्यादा है। 90 गुना। इसे ऐसे समझिए जैसे आप हमारे समंदर में करीब 1 किलोमीटर नीचे हों। वहां जो दबाव महसूस होगा, बस वही है वीनस की सतह पर। इतना प्रेशर कि पलक झपकते ही कोई भी चीज चकनाचूर हो जाए। और फिर वहां की हवाएं, हो वीनस के ऊपरी एटमॉस्फेयर में हवाएं 700 किलोमीटर प्रति घंटे की तूफानी रफ्तार से चलती हैं। सोचिए, 700 किलोमीटर! ये तो धरती पर आए किसी भी सबसे भयानक तूफान से कहीं ज्यादा तेज है। और ये तो बस शुरुआत है। वहां सल्फ्यूरिक एसिड की बारिश होती है। उसका पूरा का पूरा एटमॉस्फेयर लगभग 96% कार्बन डाइऑक्साइड से भरा है, और उसकी जमीन 1 लाख से ज्यादा ज्वालामुखियों से ढकी हुई है। पानी का तो नामो निशान तक नहीं। ये एक पूरी तरह से मुर्दा दुनिया है। और सुनिए, एक और अजीब बात, वीनस हमारे सोलर सिस्टम का एक लौता ऐसा प्लैनेट है जो उल्टा घूमता है, यानी क्लॉकवाइज। अब ऐसा क्यों है भाई? जब बाकी सारे प्लैनेट्स एक ही डायरेक्शन में घूम रहे हैं तो ये उल्टा क्यों? ये एक और मिस्ट्री है, एक और पहेली जो इस अजीबोगरीब दुनिया से जुड़ी है। तो अब हम आते हैं सबसे बड़े सवाल पर। एक ऐसी दुनिया जहां शायद कभी समंदर लहराते थे, वो आज एक जलती हुई भट्टी कैसे बन गई? आखिर हुआ क्या था? वो कौन सी बड़ी तबाही थी जिसने सब कुछ बदल दिया? इसका जवाब हमें वीनस के बहुत बहुत पुराने अतीत में मिलता है। वीनस की इस तबाही का जो सबसे बड़ा विलन है, उसे कहते हैं रनअवे ग्रीनहाउस इफेक्ट। ये होता क्या है? इसे ऐसे समझिए कि प्लैनेट का एटमॉस्फेयर एक मोटे कंबल जैसा बन जाता है। वो सूरज की गर्मी को अंदर तो आने देता है, लेकिन बाहर नहीं जाने देता। और नतीजा? प्लैनेट गरम और गरम और गरम होता जाता है। इतना गरम कि उसके समंदर तक उबलकर भाप बन जाते हैं, और बन जाता है एक परमानेंट नर्क। तो ये तबाही हुई कैसे? देखिए, कहानी कुछ ऐसी है। आज से करीब 3 अरब साल पहले वीनस शायद एक पानी वाली दुनिया थी। एक ऐसी जगह जहां शायद जीवन भी पनप सकता था। सब ठीक था। लेकिन फिर आज से करीब 3 करोड़ साल पहले कुछ ऐसा हुआ जिसने सब कुछ बदल दिया। पूरे प्लैनेट पर एक साथ बड़े पैमाने पर ज्वालामुखी फटने लगे। और इन ज्वालामुखियों ने एटमॉस्फेयर में इतनी ज्यादा कार्बन डाइऑक्साइड भर दी कि उसने पूरे प्लैनेट को एक विशाल ग्रीन हाउस में बदल कर रख दिया। सूरज की गर्मी अंदर कैद हो गई, जो समंदर थे वो उबल गए और हमेशा के लिए स्पेस में खो गए, और बस वीनस का क्लाइमेट हमेशा हमेशा के लिए बदल गया।
अब वीनस की ये कहानी सिर्फ एक दूर दराज के ग्रह की कहानी नहीं है। नहीं, ये हमारे लिए, धरती के लिए एक बहुत बहुत गंभीर चेतावनी है। और इसीलिए वीनस को समझना, उसे स्टडी करना हमारे अपने भविष्य के लिए इतना ज्यादा जरूरी है। 1 मिनट के लिए इस फर्क को देखिए। धरती के एटमॉस्फेयर में कार्बन डाइऑक्साइड कितनी है? सिर्फ 0.04% और वीनस पर 96%। ये जो जमीन आसमान का फर्क है ना, ये हमें साफ साफ दिखाता है कि ग्रीन हाउस इफेक्ट कितना तबाहकुन हो सकता है। तो बॉटम लाइन क्या है? वीनस हमें क्लाइमेट के टिपिंग पॉइंट्स के बारे में सिखाता है। मतलब वो लाइन जिसे अगर एक बार पार कर लिया तो फिर वापसी का कोई रास्ता नहीं बचता। और इसे समझना सिर्फ साइंटिस्ट्स के लिए जरूरी नहीं है, ये हमारे अपने प्लैनेट को बचाने की चाबी हो सकती है। और जानते हैं, ये खोज अभी रुकी नहीं है। साइंटिस्ट्स आज भी ये जानने की कोशिश कर रहे हैं कि क्या वीनस के ऊपरी बादलों में किसी तरह का जीवन हो सकता है। भारत की ISRO समेत दुनिया भर की स्पेस एजेंसियां इस रहस्यमयी दुनिया के राज खोलने के लिए नए नए मिशंस प्लान कर रही हैं। तो आखिर में ये सवाल बचता है कि वीनस के उन एसिड वाले बादलों में और कौन-कौन से राज छुपे हैं, और सबसे जरूरी सवाल, क्या हम अपनी इस खोई हुई बहन की कहानी से सबक लेकर अपनी दुनिया को उस जैसे अंजाम से बचा पाएंगे।